हेलो बच्चों, जब से आपका जेई मेन 2025 फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आया है तब से बच्चों के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि सर मेरी 79 परसेंटाइल है, क्या मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई हूं? सर मेरी 85 परसेंटाइल है, क्या मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई हूं? सर मेरी 90 परसेंटाइल है, क्या मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई हूं अगर मेरी जनरल कैटेगरी है? क्योंकि यहाँ पे बच्चों फर्क आपका अगर परसेंटाइल के भी आप पे पड़ता है तो आपकी कहीं ना कहीं कैटेगरी भी महत्वपूर्ण है कि आपको पता है कि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ कुछ अलग जाएगी। अगर मैं बात करूं यहां पे SC ST की तो उनकी परसेंटाइल पे आपको कट ऑफ कुछ और होगी, ठीक है ना। तो आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सब बच्चों ने अपना रिजल्ट देख लिया है, ठीक है, और एनटीए ने इस पे कुछ अपडेट भी दिया था कि कितने बच्चे अपीयर हुए थे आपके जेई मेन 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम में, और यहां पे कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। काफी बच्चे सोच रहे थे कि सर इस बार 14 लाख बच्चे हो गए हैं, सर 14.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है। तो कुछ बच्चों को हमने पहले ही कहा था कि यार डमी रजिस्ट्रेशन होते हैं जो सिर्फ ये चेक करने के लिए फॉर्म फिल करते हैं कि यहाँ कितने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हो चुके हैं। तो आप सभी बच्चों को यहाँ पे मैं बता दूं कि लगभग 13,11,544 कैंडिडेट्स थे जो कि रजिस्टर्ड हुए थे आपके जेई मेन 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट के फॉर्म के लिए। उनमें से अगर मैं एग्जाम की बात करूं कि भाई एग्जाम कितने बच्चों ने दिया था, 12,58,000, लगभग 136। तो यहां पे ये तो पता चल गया कि 12.5 लाख बच्चे तो एग्जैक्ट बैठे थे फर्स्ट अटेम्प्ट के एग्जाम में। अब बच्चा यहां पे मुझे बोल रहा है कि सर आप मुझे कट ऑफ बता दो। तो काफी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि जब तक आपका बच्चों अटेम्प्ट सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कट ऑफ निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी बच्चों मैं आपके लिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूं, इसीलिए सभी बच्चे सेशन को ध्यान से सुनिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बच्चों और आपके लिए खुशखबरी है कि इसी चैनल पे बच्चों, जी हां, IIT जेई रैंक प्लस हिंदी मीडियम पे हमने जेई सिलेक्शन एक्सप्रेस सीरीज स्टार्ट की है। जो भी बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयार होना चाहते, 99 परसेंटाइल लाना चाहते, उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहां पे बच्चों आपको पता है कि 12,58,136 बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है। और आपको यहां पे कैटेगरी में भी पता चल जाएगा कि अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो टोटल 4,89,210 बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया। EWS SC ST OBC, ठीक है ना। और टोटल यहां पे आप देख रहे होंगे कि टोटल कितने 13,11,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। यहां पे क्या है बच्चों, ये कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन हुआ है कि इतने बच्चे जनरल के थे, इतने बच्चे EWS के थे, SC के, ST के, OBC के। इससे आपको पता चलेगा कि आपका कंपटीशन कितना टफ होने वाला है, ठीक है। आप यहां पे देख लीजिए, SC की अगर मैं बात करूं तो 1,30,000 बच्चे हैं, ST की बात करूं तो 42,000 बच्चे हैं। तो डेफिनेटली बच्चों कहीं ना कहीं कट ऑफ इंक्रीज होगी, ओके। अब सबसे पहले जो बच्चों का बड़ा क्वेश्चन है कि सर मेरी 80 परसेंटाइल है, क्या मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई हूं? सर मेरी 85 परसेंटाइल है, क्या मैं एडवांस के लिए क्वालिफाई हूं? तो आपको बच्चों पहले तो मैं ये बता रहा हूं कि एक्चुअल में आपकी रैंक क्या है, ठीक है। अगर यहां पे मैं बात करूं, पहले तो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बात करूंगा और साथ ही साथ मैं रैंक पर भी बात करूंगा। तो अगर बच्चों आपके परसेंटाइल के आधार पर आपको रैंक निकालनी हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है रैंक इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट बैठे हैं उस ईयर, ठीक है ना। अभी हम अगर बात करें किसकी, फर्स्ट अटेम्प्ट की, तो लगभग 12.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 12,58,000, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो 100 माइनस जो आपकी परसेंटाइल है, और यहां पे अगर हम बात करें तो 100 को हम क्या कर देंगे, यहां पे डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे जो आपकी कट ऑफ निकलेगी, आपकी रैंक निकलेगी बच्चों, वो आपका अटेम्प्ट 1 प्लस अटेम्प्ट 2, दोनों अटेम्प्ट्स को मिला के आपकी कट ऑफ निकलती है, ठीक है ना। सब बच्चे रैंक आपकी निकलती है। अब यहां पे अगर मैं मान लूं कि इस बार 12.5 लाख, ठीक है ना, 12.58 बच्चों ने एग्जाम दिया, और कुछ बच्चे बच्चों अप्रैल अटेम्प्ट में भी आएंगे 2 में, लगभग यहां पे 2 लाख बच्चा इंक्रीज होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मान लो हाईएस्ट यहां पे 2.5 लाख बच्चा इंक्रीज हुआ,
तो ये लगभग हो जाएगा यहाँ पे यूनिक कैंडिडेट 15 लाख। ठीक है, अब इन 15 लाख से बच्चों आपकी रैंक डिसाइड होगी, परसेंटाइल आपकी जितनी भी है। मान लीजिए कि किसी बच्चे की परसेंटाइल 90 परसेंटाइल है, ठीक है ना। अब यहां पे बच्चों इस बच्चे को अगर अपनी रैंक निकालनी हो तो वो कैसे निकालेगा, आप यहां पे 15 लाख इंटू फिर यहां पे 100 माइनस, मैं क्या निकाल रहा हूं, इस बच्चे की रैंक निकाल रहा हूं। 15 लाख 100 माइनस 90 डिवाइड में 100, ठीक है। तो यहां पे बच्चों ये इससे कैंसल, 15,000 और यहां पे कितना आया 10। तो बच्चे की जो रैंक होगी बच्चों वो कितनी होगी, 1.5 लाख रैंक, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो 1.5 लाख रैंक बच्चों होगी कितने पर, 90 परसेंटाइल पर। और अगर यही बच्चों बच्चे की जो परसेंटाइल होती वो 99 परसेंटाइल होती, तो 99 परसेंटाइल पे ये रैंक कितनी चली जाती बच्चों, 15,000 रैंक। ठीक है, तो आराम से आप यहां पे रैंक अपनी कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको आपकी परसेंटाइल पता है। अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग रैंक की बात करूं तो आप सभी बच्चों को पता है कि लगभग 12.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, तो यहां पे 99 परसेंटाइल 12,500 रैंक पर बनेगी। ठीक है, 12,580 जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से यहां पे रैंक जनरेट होगी, कितने पे, 99 परसेंटाइल पे। ओके, जिस बच्चे की 99 परसेंटाइल आ रही है मतलब उस बच्चे की रैंक 15,000 के अंदर है या 13,000 के अंदर है। ठीक है, ये बात दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिएगा। तो यहां पे हमें ये तो पता चल गया कि चलो ठीक है। अब मेनली जो बच्चों का क्वेश्चन है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी। देखिए यार, जैसे अगर नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते हैं तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। ठीक है ना, चाहे पेपर आपका टफ हो या इजी हो। तो यहां पे बच्चों हम एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो 2024 की अगर हम बात करें तो जनरल यहां पे आपको मैं बता दूं, जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट निकाल के, इनमें से टॉप 2.5 लाख बच्चे जो हैं वो एडवांस का पेपर देने वाले हैं। अब वो एडवांस का पेपर कौन कौन सा बच्चा दे सकता है किस कैटेगरी में, ये आपको यहां पे फाइनल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका कोई कमेंट्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड बात कर रहा हूं, जिसको भी लगता है कि ये ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है तो कमेंट्स करके बताइए। हमने लास्ट ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग बच्चों यहां पे बच्चों से बात करके फिर ये डेटा तैयार किया है। तो 93.23 परसेंटाइल जनरल वालों की एडवांस के लिए कट ऑफ गई थी। इस बार बच्चों ये जाएगी 94.2 के अराउंड। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। 94.5 भी है ना अगर आपकी परसेंटाइल, तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो, ध्यान रखना। लेकिन अगर बच्चों आपकी 94 से कम है तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 81.32 परसेंटाइल गई थी 2024 में, और यहां पे आपकी कितनी जाएगी, 84.5। ठीक है, अगर किसी बच्चे के 85 परसेंटाइल है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो वो बच्चा सेफ है। ठीक है ना, एडवांस का पेपर वो दे सकता है। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में बच्चों ये 2024 में गया था 79.67 परसेंटाइल, और यही बच्चों 2025 में 82.3 परसेंटाइल के अराउंड रहेगा। अगर किसी बच्चे की 83 या 84, मैं 84 मान के चलता हूं, 84 परसेंटाइल है अगर ओबीसी कैटेगरी में, तो वो बच्चा एडवांस का पेपर दे सकता है। इससे कम परसेंटाइल पे बच्चों मैं आपको कहूंगा कि आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए पूरी तरीके से फोकस रखिए। ठीक है, एससी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी में बच्चों ये जो 2024 में 60.09 परसेंटाइल कट ऑफ गया था एससी कैटेगरी में, लेकिन इस बार बच्चों ये 64.10 जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे के 65 परसेंटाइल आ रही है तो वो बच्चा एडवांस के लिए क्वालिफाई है। कौन सी कैटेगरी, एससी कैटेगरी। एसटी की अगर हम बात करें तो ये लगभग बच्चों 50 परसेंटाइल के अराउंड रहेगा, क्योंकि 2024 में बच्चों ये 46.69 परसेंटाइल था। तो अगर एसटी में किसी बच्चे के 51 परसेंटाइल 52 परसेंटाइल है तो वो बच्चा सेफ है, वो एडवांस का पेपर दे सकता है। और पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो पीडब्ल्यूडी में बच्चों ये जाएगा 0.002, क्योंकि 2024 में ये कितना गया था, 0.0018 परसेंटाइल। तो ध्यान रखिए
कि अगर बच्चों आपकी इससे ज्यादा परसेंटाइल हैं कैटेगरी वाइज तो आप एडवांस का पेपर दे सकते हो, आप उन टॉप 2.5 लाख बच्चों में उपस्थित होंगे। लेकिन ये बच्चों और एक्यूरेट कब होगा, जब हम सेकंड अटेम्प्ट का एग्जाम दे देंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको इस सेशन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर करिएगा, और सबसे बड़ी बात बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जेई एक्सप्रेस सिलेक्शन सीरीज जो बच्चों हमने आपके लिए स्टार्ट की है, उसको डेफिनेटली लेक्चर्स को फॉलो करेंगे और रैंक प्लस ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो आपको लेक्चर्स के साथ बच्चों हमारी डीएसए भी मिलेगी, प्रैक्टिस शीट, और साथ ही साथ बच्चों आपको हमारे नोट्स भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी हमारी रैंक प्लस ऐप पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डेफिनेटली जाइए और हमारे इस एक्सप्रेस सीरीज को ज्वाइन करिए। थैंक यू।